Hello guys, welcome to Career Learning Point. So today we have a session कि how to plan your IIT JAM for physics means the preparation plan for IIT JAM for physics student. अगर यदि कोई फिजिक्स के स्टूडेंट्स हैं वो बीएससी कर रहे हैं या फिर बीएससी कंप्लीट कर चुके हैं या फिर बीएससी फाइनल ईयर में हैं या उन्होंने जस्ट अभी बीएससी स्टार्ट किया है मे बी द बीएससी ऑनर्स इन फिजिक्स मे बी द बीएससी सम अदर स्ट्रीम लाइक द पीसीएम जिसमें फिजिक्स हो ना और मैथ्स भी आपने 1 ईयर पढ़ाई किया हो मीन्स मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि जो स्टूडेंट बीएससी ऑनर्स इन फिजिक्स कर रहे हैं किसी भी यूनिवर्सिटी से या फिर बीएससी कर रहे हो इन जनरल लाइक सीएम सब्जेक्ट्स होते हैं और फाइनल ईयर में जाके फिजिक्स रह जाता है और बाकी और कुछ चीज़ें होती हैं सो वो कैसे अपनी जैम के लिए स्टार्ट कर सकते हैं आईआईटी जैम के लिए मीन्स जॉइंट एडमिशन फॉर एमएससी सो अगर यदि वो लोग प्रिपरेशन करने का सोच रहे हैं कि आईआईटी में जाने का प्लान बना रहे हैं तो उनके लिए क्या होना चाहिए सो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन फॉर टुडे सो जो आईआईटी जैम है अगर हम लोग फिजिक्स के लिए देखें वैसे आईआईटी जैम और भी दूसरे स्ट्रीम के लिए होता है लाइक द केमिस्ट्री लाइक आपका मैथ्स तो मैं यहाँ पे फिजिक्स के पेपर को कंसिडर करूँ तो जो आईआईटी जैम का एग्ज़ाम है दैट इज़ कंडक्टेड बाय आईआईटी ये जो कंडक्ट किया जाता है दैट इज़ कंडक्टेड बाय आईआईटी इसको आईआईटी कंडक्ट करती है और ऑर्गेनाइजिंग इंस्टीट्यूट चेंज हो जाता है कि कभी क्योंकि देयर आर द मैनी आईआईटीज मोर देन 20 आईआईटी वी हैव इन इंडिया सो एवरी टाइम कोई भी ऑर्गेनाइजिंग इंस्टीट्यूट है और जो इसकी डेट है ये प्रॉपर होता है आपका फरवरी में एवरी ईयर फरवरी में और सेकेंड संडे ऑफ फरवरी को ये एग्ज़ाम होता है एवरी ईयर और जो रिजल्ट आता है वो अराउंड मार्च में पर्टिकुलर एक डेट फिक्स नहीं है जैसे एग्ज़ाम की पर्टिकुलर एक डेट फिक्स है दैट इज़ द 2 फेब बट रिजल्ट्स की जो है दैट इज़ द रिजल्ट मंथ ऐसा अभी तक देखा जा रहा है जब से ऑनलाइन एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ है कि रिजल्ट्स वो मार्च में दे देते हैं और फरवरी में एग्ज़ाम्स लेते हैं अब अगर यदि आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करते हैं तो आपके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटी आती है पहले हम उस चीज़ पर बात करेंगे देन वी विल गो फॉर द सिलेबस पैटर्न इन सब चीज़ों पर बात करेंगे तो पहले कि अगर आफ्टर क्वालिफाइंग क्या होगा सपोज यू हैव क्वालिफाइड सो आफ्टर क्वालिफाइंग क्या होगा सो आफ्टर क्वालिफाइंग दिस एग्जाम आफ्टर क्वालिफाइंग this exam so you can do your MSc in NITs ISERS NISERS IISER NISERS NICR इस तरीके से आप ढेर सारे इंस्टीट्यूशंस हैं आप वहाँ पर अपने MSc भी परफॉर्म कर सकते हैं और डायरेक्ट PhD के लिए जा सकते हैं जिसको हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड PhD PhD इंटीग्रेटेड PhD के लिए भी अप्लाई IIT बॉम्बे में भी है एनर्जी साइंस में आप स्टार्ट कर सकते हैं काफ़ी जगह पर अवेलेबल है खड़गपुर में भी एक 12 डिग्री प्रोग्राम होता है वहाँ पर भी आप इसको आफ्टर द क्वालिफाइंग दिस एग्जाम यू कैन join in the IIT Kharagpur, IIT Bombay or many more places. There you can start your dual degree program means MSc plus PhD you can say. सो ये तो हो गया इसके लिए बाद में प्लान कि आप ये चीज़ें होंगी क्वालिफाइंग करने के लिए अब बात करते हैं एग्ज़ाम की क्या एग्ज़ाम आता है मतलब एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर आता है एग्ज़ाम पैटर्न एग्ज़ाम का पैटर्न सो एग्ज़ाम का जो पैटर्न है दैट इज डिवाइडेड बाय 3 सेक्शन एक होगा आपका सेक्शन 1 और ए व्हाटएवर the section 1 and the section 2 and the section 3 अब जो आपके पास ये डिफरेंट सेक्शन है ये होगा आपका 50 मार्क्स ये होगा आपका 20 मार्क्स ये है आपका 30 मार्क्स तो टोटल आपका जो एग्जाम होता है वो है आपका 100 मार्क्स अब इन सेक्शन की बात करते हैं इंडिविजुअली सो अगर यदि हम लोग देखें जो सेक्शन 1 है उसमें आते हैं 30 प्रॉब्लम्स आती हैं यहां पर आती हैं 10 प्रॉब्लम्स
और यहाँ पर आती हैं 20 प्रॉब्लम्स। और जो ये 30 प्रॉब्लम है ये होती हैं 10 + 20, ये 10 ही रहती हैं, और ये होती हैं 10 + 20। I will 10 + 10, I will tell you what do you understand by the 10 + 10, 10 + 20 और these things। So जो 10 + 20 है, it means 1 मार्क्स की 10 होंगी, 1 मार्क ईच, एक प्रॉब्लम 1 मार्क होगा, और ये 2 मार्क्स ईच। So this is the 40 and this is 10, so total मेरे पास हो गया 50, और ये 2 मार्क्स होता है, और तो ये मेरा हो गया पूरा 20, जो हम यहाँ पे ऊपर भी डिस्कस कर चुके थे। और ये क्या है, 1 मार्क्स की दिस वन एंड 2 मार्क्स की दिस। सो यहाँ से मेरे पास हो गया टोटल 1 एंड दिस 2, तो दैट इज द 10 + 20 और 30, 20 एंड 50, दैट इज 100। बट ये जो सेक्शन 1 और सेक्शन 2 और सेक्शन 3 और सेक्शन ABC हम बात कर रहे हैं इनका, इसमें क्या होता है, अलग अलग टाइप के प्रॉब्लम्स हैं। लाइक अगर यदि मैं बात करूँ 30 प्रॉब्लम्स, इसमें सिर्फ रहती है MCQ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, मीन्स 4 ऑप्शन होंगे, 1 2 3 4, उनमें से कोई एक करेक्ट होगा, और नेगेटिव मार्किंग होगा 1/3, जो सेक्शन A में होगा, जिसमें 30 प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ध्यान रखिए इस पर। और जो 10 प्रॉब्लम्स आती हैं, ये होता है MSQ। MSQ का मतलब होता है मल्टीपल सिलेक्टिव क्वेश्चंस। सो सिलेक्टिव मतलब अगर कहीं 1 2 3 4 ऐसे 4 है, तो हो सकता मोर देन 1 आंसर भी करेक्ट हो सकता है। तो MSQ क्वेश्चन में मोर देन 1 आंसर कैन बी करेक्ट। और यहाँ पे जो और इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, नो नेगेटिव मार्किंग यू है। अब जो ये 20 प्रॉब्लम का सेक्शन 3 है, ये होता है NAT। NAT मीन्स न्यूमेरिकली आंसर टाइप प्रॉब्लम्स। न्यूमेरिकली मतलब किसी कोई एक फिल इन द ब्लैंक्स प्रॉब्लम होगा, उसमें कोई 2.02 या 2.12 3.12 इस तरीके की प्रॉब्लम, इस तरीके का आपके आंसर्स आएंगे। सो यहाँ पे 1 मार्क्स और 2 मार्क्स की प्रॉब्लम होंगी, और यहाँ पर भी कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। और एक चीज और इम्पॉर्टेंट आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो आपसे प्रॉब्लम्स का जो आंसर पूछा जाएगा, वो ऐसे नहीं होगा कि आर्टिफिशियल इज आंसर, नो, आर्टिफिशियल इज अ वर्ड, मैं कुछ और नहीं, ट्री इज आंसर, नो, देयर विल बी द न्यूमेरिकल टाइप। देयर ऐसे नहीं होगा यहाँ पे कोई आप फिल इन द ब्लैंक्स भरिए, बॉय आएगा या गर्ल आएगा, नो, देयर विल बी न्यूमेरिकली आंसर टाइप, अल्फाबेटिकली नहीं होगा। तो इसीलिए आपको यहाँ पर ये ध्यान देना होगा कि किस तरीके का पैटर्न है, उसी तरीके से आपको प्रिपरेशन अपना करना होगा। सो मुझे जो फाइनल रिजल्ट्स मुझे यहाँ पे मिले, और फाइनल अगर मैं बोलूँ, एक स्टेटमेंट अगर मैं बोलूँ, वी हैव 3 सेक्शन, सो 50 मार्क्स जो ये था, इसमें नेगेटिव मार्किंग है, बट यहाँ पे नॉन नेगेटिव मार्किंग, और यहाँ पर भी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इट मीन्स आपके एग्जाम्स के 100 मार्क्स में सिर्फ 50 मार्क्स में आपके पास नेगेटिव मार्किंग है, आपके 50 मार्क्स में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सो दिस इज योर पैटर्न फॉर योर एग्जाम। अभी तक यही पैटर्न था, और इस बार भी यही पैटर्न रहेगा 2021 में, अगर यदि आप अपियर होने जा रहे हैं तो। अभी मैं लास्ट में ये भी बताऊंगा कि जो BSc फर्स्ट ईयर में है वो क्या करें, जो सेकेंड ईयर में है वो क्या करें, ये सब कुछ चीजें मैं अभी डिस्कस करूंगा कि फर्स्ट ईयर वाले लोग क्या करें, सेकेंड ईयर वाले, थर्ड ईयर वाले लोग क्या करें। इसके पहले मैं बता देता हूँ कि क्या इसका सिलेबस है, क्या इसका पैटर्न है, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी आपको इसको क्वालिफाई करने के बाद। सो अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सिलेबस क्या है इसका, व्हाट इज द सिलेबस ऑफ दिस एग्जाम। सो सिलेबस जो है हमारे पास, हम बात कर रहे हैं अब सिलेबस। सिलेबस किसका, IIT JAM के फिजिक्स का। सो उस जो फिजिक्स का सिलेबस है वो 7 पार्ट में डिवाइड किया गया है। सो द फर्स्ट वन मेरा है, that is MP, means the mathematical physics. The second one is my mechanics, and the third one oscillation, waves and optics. Waves and optics. And the fourth one is the electricity and magnetism. और आपने ये सब कुछ अपने बैचलर में पढ़ा है, जब आपने बैचलर किया था अपना, मुझे लगता है ये सब आपने वहाँ पे पढ़ा होगा, बट उसका कुछ मेथड कैसे बदलता है, क्या क्या इसमें अलग अलग तरीके की चीज़ें आती हैं,
अभी हम आगे इस बारे में भी डिस्कशन करेंगे और हम आपको ये भी बताएंगे। एंड द फिफ्थ वन इज द काइनेटिक थियोरी और थर्मोडाइनमिक्स। काइनेटिक थ्योरी, थर्मोडाइनमिक्स एंड छोटा सा पार्ट है स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का भी, थर्मोडाइनमिक्स। एंड द सिक्स्थ वन इज द मॉडर्न फिजिक्स। एंड द लास्ट वन इज द सॉलिड स्टेट फिजिक्स, और सॉलिड स्टेट फिजिक्स में ही सॉलिड स्टेट फिजिक्स एंड सॉलिड स्टेट फिजिक्स में ही इलेक्ट्रॉनिक्स आता है। सो दिस इज योर सिलेबस, मीन्स दिस इज नॉट फुल सिलेबस। इनके अंदर हमारे पास कुछ सब टॉपिक्स भी रहेंगे। दीज आर द मेजर टॉपिक फॉर द फिजिक्स सिलेबस फॉर द IIT जैम। सो आप देख सकते हैं कि वी हैव अ 7 पार्ट। अब हमारे पास 100 मार्क्स हैं। सो अब जो मेरे पास 1 2 3 एंड द 4, यहां से जो हमारे पास एग्जाम आता है, ऐसा अभी तक लास्ट टाइम देखा गया है, अराउंड आप कह सकते हैं 60 to 70 मार्क्स का आता है। सिर्फ 1 2 3 एंड 4 टॉपिक से 60 मार्क्स तक का आता है, 60 to 70। और जो 30 to 40% मार्क्स है आपके, 30 to 40% है, वो आपका रिमेनिंग जो आपके 3 सब्जेक्ट्स हैं लाइक सॉलिड स्टेट फिजिक्स, वेव्स एंड ऑस्किलेशंस एंड थर्मोडायनामिक्स, वहां से ऐसा अभी तक हुआ है, ऐसा होता है नॉर्मली। अब बताते हैं कि प्लान कैसे करें। कि सिलेबस तो आपने सर बता दिया, अब हम ये बताइए कि इसका प्लान कैसे करें। हाउ टू मेक अ प्लान टू क्लियर एग्जामिनेशन। सो आप देखिए आपके पास 100 मार्क्स हैं, है ना। सो अगर यदि आप कंफ्यूज हैं, अगर मैं एक सब्जेक्ट छोड़ दूंगा तो क्या होगा, या छोड़ दूंगी तो क्या होगा, तो मेरा ये मानना है कि एग्जाम में जब आप हाई लेवल एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं और हमारे पास उसका एक डिफाइंड सिलेबस है, तो मुझे ऐसा लगता है कि क्या पढ़ना है उससे ज़्यादा जरूरी होता है क्या छोड़ना है। और इसके साथ में आप एक या दो सब्जेक्ट छोड़ भी देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अगर आप 50% स्कोर कर देते हैं सिर्फ अपने एग्जाम्स में, then you can get IIT और you will be the IIT। अगर आप सिर्फ 50% स्कोर कर दे रहे हैं अपने एग्जाम में, देन आप कह सकते हैं कि आप IITian बन जाएंगे। ऐसा किसी भी बुक में या किसी भी ऑथराइज जगह पर नहीं लिखा है, बट हम ऐसा पिछले जितने एग्जाम्स हो चुके हैं अब तक, उससे हमने ये मतलब कैलकुलेशंस कर सकते हैं, देख रहे हैं कि अभी तक ये रिजल्ट्स मिले, ये प्रोबेबिलिटी है कि आपको मिल जाएगा 50%। सो अगर यदि आप एक या दो टॉपिक छोड़ भी देते हैं, इट वॉन्ट बी एनी प्रॉब्लम, इट वॉन्ट इफेक्ट, मतलब आपको ऐसा पूरे 100% नहीं लाने देंगे मार्क्स फिर अगर यदि ये आप सब्जेक्ट छोड़ेंगे, बट आप IITian बन सकते हैं, आप एक अच्छी रैंक आपको आ सकती है। आपके अगर टॉप 300 टॉप 400 में रहते हैं तो भी कोई चांस है। मैं जनरल्स की बात कर रहा हूँ, बाकी डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के अलग अलग हैं, वो आप किसी भी IIT की वेबसाइट से, या जैसे ही आप जैम इंटरनेट पे लिखेंगे, गूगल पे लिखेंगे, तो आपको जैम की प्रॉपर IIT जैम की प्रॉपर वेबसाइट मिलेगी। उसमें प्रीवियस ईयर की क्लोजिंग एंड स्टार्टिंग रैंक मिलेगा कि किस IIT में मैक्सिमम कितनी रैंक तक एडमिशन हुआ है, ये सब कुछ आपको मिल जाएगा। आप ढूंढ सकते हैं, इंटरनेट पे आप सर्च कर सकते हैं। तो सबसे पहले जरूरी आता है आप प्रिपरेशन कैसे करें, और सबसे जरूरी है इसमें मोटिवेशन, मोटिवेट रहना पड़ेगा कि हाँ मैं इसको कर सकता हूँ। कभी मन में जाना ही नहीं चाहिए कांट डू दिस, हमेशा होना चाहिए आई कैन। सो इसके लिए आप क्या करें, तो मैं आपको एक बात और बता देता हूँ कि अगर यदि आप BSc कर रहे हैं या आप BSc कर चुके हैं, तो वैसे BSc फर्स्ट ईयर में तो आप केवल समझने में लग जाते हैं कि कॉलेज है, नई नई जगह पर आए हैं, तो मैं BSc फर्स्ट ईयर वालों को ज़्यादा नहीं कुछ बोलूँगा। लेकिन हाँ, जैसे आप BSc फर्स्ट ईयर कंप्लीट करते हैं, देन आप जैम के लिए प्रिपरेशन तभी से स्टार्ट कर दीजिए। अगर यदि आप सेकेंड ईयर अभी आपने एंटर किया है, जुलाई है आपका, आप स्टार्ट करिए, और आपके पास 1.5 ईयर रहेगा क्योंकि फरवरी में आ जाता है एग्जाम। सो आप प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। अब प्रिपरेशन कैसे, प्रिपरेशन के लिए सबसे जरूरी है नोट्स। मुझे ऐसा लगता है नोट्स बहुत जरूरी है, क्योंकि सिलेबस इज वेरी वास्ट, तो आपके पास कुछ स्पेसिफिकली चीजें। अब नोट्स कैसे प्रिपेयर करें, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ। हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं, इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म के अंदर एक टॉपिक है
इलेक्ट्रिसिटी EM इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के अंदर एक टॉपिक है। लेट अस कंसीडर इलेक्ट्रोस्टैट्स और द गॉस लॉ, जिसने सबने इसका नाम सुना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में गॉस लॉ। अब आपको इसका नोट्स प्रिपेयर करने, मतलब आप सिलेबस उठाइए और साथ में वैसे करते चले जाइए। इससे आपको मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ मैं कुछ कर रहा हूँ या मैं कुछ कर रही हूँ। आपको ऐसा नहीं मिलेगा यार हम तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा कैसे करें, तो ऐसा नहीं रहेगा। आप क्या करें, नोट्स सबसे पहले आप उसकी डेफिनेशन क्या है, थोड़ा फॉर्मूला क्या है, ज़्यादा डीपली में जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि मेनली आपको फोकस करना है प्रॉब्लम्स पे। फिर आप देखना उसकी, जब फॉर्मूला देख लिया उसकी क्या डेफिनेशन है, क्या क्या उसके अंदर जो थियरी है, आपको थियरी देखनी है। इसके बाद आप क्या करना, प्रॉब्लम्स। आप क्या करो, 10 प्रॉब्लम्स लगाइए IIT जैम की, और जो दूसरे यूनिवर्सिटीज़ हैं या TIFR की प्रॉब्लम्स रखिए इसके ऊपर, अगर कोई गॉस लॉ पर आई होंगी। उसके बाद आपको जनरल प्रॉब्लम रखिए या जेस्ट की प्रॉब्लम रखिए, अभी बताऊंगा इन सब चीज़ों के बारे में भी। और या फिर DU है, BHU है, JNU है, अदर सेंट्रल जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी आप प्रॉब्लम्स रखिए। सो आपने सबसे पहले गॉस लॉ लिया, फिर आपने डेफिनेशन, फॉर्मूला, थ्योरी, फिर आपने प्रॉब्लम्स किए। ऐसे ही आप डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पर जाइए। सो आपका क्या होगा, आपके प्रॉपर नोट्स तैयार होते चले जाएंगे। सो अब नोट्स का फायदा क्या होगा, नोट्स का फायदा ये होगा कि जब अगर आपने नोट्स प्रिपेयर कर लिए तो आपको इधर उधर ढूंढने की जरूरत नहीं होगी। जब आपका एग्जाम पास आ चुका होगा, मान लीजिए फरवरी में यू हैव एग्जाम, और ये कोई भी हो जिसने BSc कंप्लीट कर लिया वो भी यही मेथड अपनाए, वो भी यही मेथड अपनाए अपने नोट्स बनाने के लिए। सपोज फरवरी में एक एग्जाम है ना, फरवरी में एग्जाम है तो आप क्या करें, तो आप क्या कर सकते हैं कि जनवरी और दिसंबर 15 के बाद से सिर्फ अपने नोट्स को रिवीजन करो और नई प्रॉब्लम्स पे प्रॉब्लम्स लगाओ, सिर्फ रिवीजन। तो आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं होगी इफ़ यू हैव अ वेल रिटन नोट्स। सो आप नोट्स अच्छे से बनाइए, चीज़ें कीजिए, और उस तक आपको दिसंबर 31 तक आपको ये भी पता लगना चाहिए कि जो 7 सब्जेक्ट्स हैं जो अभी मैं यहाँ पे ये डिस्कस कर रहा था, 7 सब्जेक्ट्स हैं, इसमें से क्या क्या आपके स्ट्रॉन्ग हैं और क्या क्या आपके वीक हैं। उन्हीं पर आपको काम करना है कि आपको जो स्ट्रॉन्ग है उन पर और ज़्यादा काम करना है, क्योंकि उनके, देखो मैं उल्टा बोल रहा हूँ, जो स्ट्रॉन्ग है उन पर आपको ज़्यादा काम करना है। यस, करना है, तभी आप और अच्छे से उसको बढ़ पाएंगे और अच्छे से उसको क्वालिफाई कर पाएंगे और ज़्यादा मार्क्स ला पाएंगे और ज़्यादा उसके क्वेश्चंस कर पाएंगे। और जो वीक है या तो आप उसको पूरा छोड़ देना या फिर उसके मेन मेन टॉपिक्स देखना कि पिछली बार क्या क्या प्रॉब्लम्स आई हैं। सो इस तरीके से आप अपने जैम के पेपर को प्रिपेयर करो। और अगर यदि आप जैम का सिलेबस देखते हो, देखो अब यहाँ पे मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और बता देता हूँ। अगर आप IIT जैम के सिलेबस की बात करें तो इसके साथ साथ आप TIFR की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, इसके साथ आप जेस्ट की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, BARC की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, एंड जो अदर यूनिवर्सिटीज़ हैं जो मास्टर्स कराती हैं, अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं लाइक HCU, JNU, DU, BHU, उनकी भी। अब ये एग्ज़ाम जो होता है ये हो जाता है दिसंबर में ही, ये दिसंबर के सेकेंड संडे को होता है। जस्ट होता है फरवरी में, जैम के बाद फरवरी के थर्ड संडे को होता है। बार्क होता है आपका मार्च में, और अप्रैल के बाद से मई में ये वाले एग्जाम शुरू हो जाते हैं अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के। सो अगर आप जैम का सिलेबस कर लेते हैं तो आई थिंक आप ये सारे सिलेबस इन सब एग्जाम्स के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे। सो आपके पास एक प्रॉपर वे है प्रिपरेशन करने का, कैसे प्रिपरेशन करनी है, कैसे नोट्स बनाने हैं, क्या एग्जाम का पैटर्न रहेगा, कैसे एग्जाम्स किस डेट को होता है, यानी कि डेट इज फिक्स। अब अपने हिसाब से आप देख लीजिए कि आप BSc फर्स्ट ईयर में है, सेकेंड ईयर में है, थर्ड ईयर में है, या आप कंप्लीट कर चुके हैं, उसी तरीके से आप अपने प्लान कर सकते हैं। आपके पास ज़्यादा समय मिल जाएगा आपको अगर आप BSc फर्स्ट ईयर अभी कंप्लीट कर चुके हैं आपको, और थोड़ा कम समय मिलेगा अगर आप फाइनल ईयर स्टूडेंट हैं तो। और अगर यदि आप कंप्लीट कर चुके हैं तो आपके पास डू और डाई की सिचुएशन रहेगी कि जल्दी से मुझे इसको निकालना है, क्योंकि ज़्यादा लोग ड्रॉप नहीं लेते एग्ज़ाम्स के लिए, क्योंकि मास्टर्स करने के लिए। सो आप बस अपने फोकस देखिए कि क्या आपका फोकस है, कहाँ पर आपको प्रिपरेशन करनी है, कौन से सब्जेक्ट छोड़ने हैं, कौन से सब्जेक्ट करने हैं, कैसे आपको नोट्स बनाने हैं, ये सारी चीज़ें आपके ऊपर रहेंगी। आपके पास ये मैं सारी चीज़ें बता चुका हूँ। आपको TIFR की भी प्रिपरेशन उसी में हो जाएगी, जेस्ट की भी हो जाएगी,
हाँ, थोड़े से लेवल इनके अलग अलग हैं। TI-4 ज़्यादा हाई लेवल है, जैम थोड़ा कम है, जस्ट ज़्यादा है, बार फिर कम है, दूसरी सेंट्रल यूनिवर्सिटी डिपेंड करती हैं, JNU जैसे टफ है। ऐसे ऐसे करके टफ और इजी के अगर आप एक फिजिक्स को प्रिपेयर कर लेते हैं सिर्फ, आपको तो मेन आपका टास्क क्या है, फिजिक्स को प्रिपेयर करना। अगर आप फिजिक्स प्रिपेयर कर लेते हैं फिर तो आपको कोई प्रॉब्लम वाली बात है ही नहीं। आप फिजिक्स के जो बेसिक चीजें हैं आप वो पढ़िए। जो फिजिक्स में मैं अभी 7 सब्जेक्ट्स आपको 7 टॉपिक्स आपको बता रहा था, आप उसके अंदर जो सब टॉपिक है आई विल शेयर द सिलेबस, आप सिर्फ उसको ही प्रिपेयर करिए। आप फिर किसी भी एग्जाम में जाके बैठ जाएंगे और आपका क्वालिफाई हो जाएगा। और सेम इसी तरीके से अब आता है थोड़ा प्रमोशन का टाइम लास्ट में हम प्रमोशन भी कर देते हैं। वी हैव अ इंस्टीट्यूट, वी हैव दैट इज माय करियर लर्निंग पॉइंट। आप वहाँ पर भी जुड़ सकते हैं, वहाँ पर इसी तरीके से प्रिपरेशन मिलती है, प्रिपरेशन होती है। आप वहाँ पर आइए, आप ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों क्लासेस चलती हैं। आप हमारे हमारे लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, उसकी हम डायरेक्ट वेबसाइट पे जा सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आप कोई क्वेरी है आप वो आप पूछ सकते हैं हम लोगों से। ये सारी चीज़ें हैं, आप हमसे जुड़ सकते हैं और हम आपकी प्रिपरेशन करा सकते हैं। हम आपको बीच में मोटिवेट करेंगे, हम आपको समझाएंगे। ज़्यादा हम अपनी तारीफ खुद से नहीं कर रहे हैं, आप हमें हमारे साथ जुड़िए, देन आपको खुद पता लग जाएगा। आज के लिए बस मैं इतना ही रखूँगा। आप आगे पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर लीजिए। और अगर किसी भी प्रकार का कुछ भी आपको कोई डाउट है या कुछ कन्फ्यूजन है मेरी बातों को लेके, जो मैंने यहाँ पर डिस्कशन किया, या क्योंकि देखो चीज़ें बहुत सारी हैं, सब कुछ हम एक सेशन में डिस्कशन नहीं कर सकते। तो अगर यदि आपको फिर भी अगर कुछ प्रॉब्लम्स हैं या है, देन आप मुझसे मेरे मेल आईडीज मेरी वेबसाइट पर गिवन है, आप वहाँ पर हमसे कंसल्ट कर लीजिए, आप हमें वहाँ पर भेजिए। और उसका आपको कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा, आप सीधे मेल कीजिए और आपको रिप्लाई मिलेगा। आप अपनी प्रिपरेशन कीजिए अपने टाइम के हिसाब से, क्योंकि डेट इज फिक्स। विशिंग यू वेरी वेरी ऑल द बेस्ट। आप प्रिपरेशन करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।